नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। इस प्रतिष्ठित हथेली को एक नज़र करते हैं तो जैसा आप देख रहे होंगे एक नज़र में ही कि आपकी जो जुपिटर माउंट की उंगली है, जो फिंगर है, वो शनि की तरफ मुड़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईश्वर के प्रति आस्थावान है और बीच की जो उंगली है वो लंबी है, बुद्धिमता से विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा हल्के रूप से यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ थोड़े मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने के बाद ही फल की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप देखोगे आपकी जो ये रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये लंबी है और आपकी तर्जनी उंगली से, जिसे इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उस फिंगर से ये रिंग फिंगर आपकी लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर से ये छोटी है। ये सबसे अच्छी अवस्था होती है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। आप निश्चित ही हिम्मती स्वभाव के होंगे और रिस्क लेने की क्षमता आप में बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही यशस्वी होते हैं, आप भी यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और अगर आपका चंद्र ग्रह, आपका सूर्य ग्रह अगर संपन्नता की स्थिति में आते हैं, अभी अनुकूल नहीं है, उस पे मैं जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये साफ है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी, अगर आप देखोगे आपकी जो कनिष्ठा उंगली है वो पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा कमी यहाँ पे महसूस होती हुई दिखाई दे रही है और ये ज़्यादा घूम रही है। थोड़ा वैराग्य की स्थिति भी यहाँ पे लाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर एक नज़र अगर आप और देखो तो सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं आपकी सूर्य की उंगली की ओर है, जिसे हम रिंग फिंगर कह रहे हैं। किसी न किसी तरह इसी उंगली की ओर इसका झुकाव बना हुआ है। ये भी बहुत श्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि देखिएगा सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है यश की चाह रखने वाला होता है। आपके मन में भी यश पाने की चाह बनी हुई है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। आप में भी ये चीज़ बनी हुई है कि समाज में मान और प्रतिष्ठा मिले। ऐसा जातक जो है हमेशा श्रेष्ठ और सफल बनता है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। सुंदर कर्म यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज़ और समझने की कोशिश करें आप, यहाँ पे 45वें वर्ष तक धन के मामले में, चाहे आप धंधा बदलें, चाहे अपना व्यवसाय बदलें, चाहे आप वहीं रखिए जो आप चला रहे हैं, कुछ भी करें, आपका खर्चीला स्वभाव बंद नहीं होगा। लेकिन 46वें वर्ष से यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास अच्छी खासी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। धन में जो व्यय ज़्यादा होता है, जो बिना बात के खर्चे आते हैं आपके हथेली में, और जो कमी महसूस होती है वो पूरी हो जाएगी। और 46वें वर्ष से निश्चित ही जो है धन आप सेविंग कर पाएंगे अपने जीवन काल में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है समृद्धि और संपन्नता का क्षेत्र बढ़ेगा, आपके पास संपन्नता और समृद्धि आएगी, निश्चित है। और अभी अब आगे भी चलते हैं, इसको देखने की बड़ी बारीकी से देखते हैं। अंगूठा देखना भी बहुत ज़रूरी है। अंगूठा देखो आपके पीछे की तरफ मुड़ रहा है और शुक्र का पर्वत आपका जो है बली अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति शुक्र प्रधान होते हैं, और जो व्यक्ति शुक्र प्रधान होते हैं इनके पास जीवन काल में जो सुख सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक समृद्धि है, उसकी कमी नहीं होने देता है शुक्र। ये बहुत ज़्यादा मानसल भी है, तो अपनी हितों की रक्षा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ स्तर पे करता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, रेखाओं के ऊपर आते हैं, फिर हम ग्रहों के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर देखोगे, आप मणिबंध की रेखाएं आपकी हथेली में निश्चित ही 3 साफ सुथरी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये बताती है
कि व्यक्ति का जो पूर्व जन्म रहा होगा उसमें उच्च कर्म व्यक्ति ने किए होंगे और उसका फल जो है भाग्य रेखा के हिसाब से 45वें वर्ष के बाद मिलना संभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, 45वें वर्ष के बाद स्वास्थ्य के मामले में भी अव्वलता यहाँ पे दिखाई दे रही है और आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, इस ओर जो है ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा, मणिबंध की अगर 3 रेखाएं साफ सुथरी किसी व्यक्ति की हथेली में हो तो ये सबसे उत्तम मानी जाती है। ये रेखाएं जीवन काल में निश्चित तौर पे व्यक्ति को सुख देती है, समृद्धि देती है और संपन्नता को दिखाती है। ये रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ रेखाएं होती हैं अगर आपकी मणिबंध में साफ सुथरी हो, कोई रेखाएं काट ना रही हो या ये रेखाएं मलिन ना हो या आपका मणिबंध जो है बहुत उबड़ खाबड़ ना हो, एकदम क्लीन हो, एकदम साफ सुथरी रेखाएं हो, गहरी हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे रेखाएं वाला व्यक्ति अगर आप उसकी हथेली ना भी देखो, केवल मणिबंध ही देख लो, तो ये समझना चाहिए कि जीवन काल में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, ये संपन्नता आएगी, ये निश्चित है। और ये पहली रेखा जितनी सुंदर, स्पष्ट और क्लीन होती जाएगी, व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में उतना ही अव्वल होगा और ऐसे व्यक्तियों का आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहेगा। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, अगर जीवन की रेखा भी इस तरह सुंदर पीछे की ओर जाती है, इस पर टच हो जाती है कहीं ना कहीं, और जीवन रेखा भी एकदम क्लीन हो, तो ऐसा व्यक्ति शतायु होते हैं। शतायु का मतलब है लंबी उम्र जीने वाले, और लंबी ऐसे नहीं कि 200-250 साल जिए, जितनी कलयुग में उम्र शतायु बता रही है व्यक्ति की 100 वर्ष की, तो ऐसा व्यक्ति अमूमन ज़्यादातर जो है 100 वर्ष तक पार कर लेते हैं। ये सुंदर है, ये बहुत अच्छा है। और अब रेखाओं से वर्तमान का हाल देखते हैं कि आप वर्तमान में क्या है और क्या हो रहा है और क्या आपकी इच्छा है, ये भी रेखाएं बताती हैं। देखिए, उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और मित्रों देखिएगा, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में रेखाओं का, ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है। और अगर आप हस्तरेखा सीख रहे हैं, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं, तो ये रियल हथेलियों का वीडियो आपके लिए है। जब भी मैं किसी नई हथेली की वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उसको देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा देगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। और आपका न तो कोई ज़्यादा कोई पैसा लगेगा, कोई भी नहीं लगेगा, निःशुल्क है। और दूसरी बात है कि न तो डेटा ज़्यादा आपका जो है ज़्यादा खर्च होगा, तो केवल आपने एक लाइक का बटन दबाना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण लाइन होती है हृदय की रेखा। इसको थोड़ा समझे, आपकी हृदय की रेखा जो है बिल्कुल अलग हिसाब की है। देखिएगा, ये बुद्ध पर्वत से निकल करके जाती हुई यहाँ पे जा रही है बस। और ये कहाँ जा रही है, इस पे दोनों पर्वतों का बला आ रहा है। इसमें शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है। और जब शनि का और गुरु का प्रभाव हृदय की रेखा पे पड़ता है, तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ने की यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पे गुरु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की वर्तमान समय में हो रही है। क्यों? गुरु माने सर्वश्रेष्ठ, गुरु मतलब ज्ञान, जिसकी
आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। लेकिन वहीं ये बात ध्यान रखना चाहिए, इसमें शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, एन के न प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे। एक यहाँ पे एक चिन्ह और बन रहा है इस हृदय रेखा पे, आप देख रहे होंगे यहाँ से एक ब्रांच करके, और ये फोर को हो रहा है, बाय 4 को हो रहा है ना, मतलब एक विष्णु का चिन्ह इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर, और वो भी गुरु की ओर देख रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति की ओर। ये चिन्ह बहुत अच्छा है, ये सौभाग्यशाली चिन्ह है। ये चिन्ह जब भाग्य रेखा का उद्गम हो जाएगा तो जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये चिन्ह अगर आपकी हथेली में है किसी भी व्यक्ति की, तो ऐसा व्यक्ति यदि अच्छी राह पे चलता है, अच्छा काम करता है, तो निश्चित ही किसी भी काम में उसको सफलता की प्राप्ति होती है, भाग्यशाली व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर भगवान नारायण की प्रत्यक्ष रूप में कृपा होती है। लेकिन यही व्यक्ति ऊपरी कमाई के कारण या किसी गलत जगह से, जैसे लोग करते हैं, ऐसा कमाई करे, तो ये व्यक्ति हमेशा जो है रसातल की ओर जाते हैं। ये कभी जो है अपने जीवन काल में बढ़ते नहीं हैं। इसीलिए जीवन काल में सही दिशा की ओर चलिएगा, सही काम करने की ओर चलिएगा, तभी आपके जीवन काल में समृद्धि, सुख और संपन्नता आएगी। दूसरी बात है, आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण हैं, और भगवान बद्री नारायण जो है, जो कृपा बनी हुई है उनकी आपके ऊपर है। जितना उनके समर्पण आप करोगे, शरणागत आप जाओगे, उतनी संपन्नता, उतना सुख और उतना ऐश्वर्य आपके जीवन में जो है निरंतर बढ़ेगा। क्योंकि जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी इन्हीं की भार्या है, और आपके जो इष्ट देव है वो भगवान विष्णु है। तो आपको जो है कुछ ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। अब आपकी अलग रेखा पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो इधर से निकल करके और चंद्रमा की तरफ मुँह कर रखी है। जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही एक बड़ी यात्रा का मौका, भव्य यात्रा का मौका जीवन काल में मिलेगा। भौतिक स्तर बहुत अच्छा है। लेकिन जीवन की रेखा आपकी जो है इस तरह से निकल करके और कहाँ जा रही है, केतु की ओर जा रही है। जब भी हमारी जीवन रेखा केतु की ओर जाती है तो जीवन में स्थिरता ज़्यादा नहीं रहती है, उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। और इसका कोई जो है, कोई ये भी कहे नहीं हमारे पास इतना उपाय है, वो उतना उपाय है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रेखाओं का कोई कुछ नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत फर्क ला सकता है, लेकिन में जो उतार चढ़ाव रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आपका पूरे जीवन में रहना है, लेकिन जो निर्वाण है आपका वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन धन और समृद्धि भी बराबर आएगी, जीवन में विकास भी बराबर होगा। उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन जीवन निरंतर चलेगा, अच्छी चीज़ है इसमें। और क्लियर है जीवन की रेखा, बहुत बड़ा कष्ट या संकट की स्थिति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से जाके आगे की ओर मंगल की ओर जा रही है शुक्र से, और शुक्र इस टाइम अति बली अवस्था में है, मानसिक परेशानी देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति देते हुए शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक तरफ से भी जो सुख मिलना चाहिए उस सुख को शुक्र नहीं दे रहे हैं, मानसिक सुख जो होना चाहिए, शारीरिक सुख जो होना चाहिए नहीं दे रहे। और वहीं से रेखा निकल रही है मंगल की तरफ, इसने फायदा देना था, ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है लेकिन नहीं दे रही। जीवन की रेखा से एक रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा तक जा रही है, अभी केवल व्यापार के गुणों को दे रही है, उसमें वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार में वृद्धि नहीं कर रही है। आने वाले 46वें साल से निश्चित तौर पे ये रेखाएं एक्टिव होंगी, और जितनी स्पष्ट होती जाएंगी, जितनी लंबी होती जाएंगी,
वैसे वैसे आपका समृद्धि का क्षेत्र, आपका उन्नति का क्षेत्र और आपका व्यवसाय का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जाएगा। इसकी बहुत अच्छी द्योतक है। अब आपकी जो है एक रेखा और दिखाते हैं। एक रेखा यहाँ से निकलकर जो इस तरफ जा रही है, ये रेखा थोड़ा सा जो है कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी कहीं से कोई अधूरापन व्यक्ति को लगता है, और व्यक्ति इसके बाद जो है कहीं ना कहीं नशे की तरफ जाता है। और नशे भी बहुत तरह के होते हैं। एक नशा होता है भक्ति का नशा, भगवान की भक्ति करते जाओ वो नशा। एक नशा होता है सिगरेट का, गुटखा का, पान का। एक नशा होता है दारू एल्कोहल का। एक नशा होता है कामुकता का। तो ये रेखा या तो भगवान का नशा देता है या तो कामुकता का नशा देता है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी जीवन काल में अधूरापन ये दिखाती है। इसका उपाय तो मैं दूंगा। दूसरा, अगर आप देखोगे यहाँ और यहाँ से निकलकर इस तरह से बन रहा है, आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही एक भव्य और एक सुंदर यात्रा का मौका मिलेगा, और धार्मिक प्रवृत्ति भी बनी रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं आप देखोगे आप अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है प्रगति करेंगे। ये तो आपकी रेखाओं का हाल था। अब एक रेखा बची है जिसे कहते हैं हम भाग्य की लकीर। आपकी भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकल करके और सीधा जो है शनि की ओर जा रही है, और फिर जो है यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जब भी भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकलकर जो है शनि की तरफ जाती है, तो ये भाग्य की लकीर बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करवा के तब जाके जो है 42 से लेके 45वें साल के बीच में कुछ चैन दिलवाती है, और 45वें साल के आसपास व्यक्ति को भाग्योदय कराती है। और जब ये भाग्योदय कराती है तो ये सुख, समृद्धि और जो है ऐश्वर्य निश्चित तौर पे देती है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा धन अर्जन करता है, बहुत सुंदर धन व्यक्ति जो है इकट्ठा कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और उसी टाइम जो है आपका ये मनी ट्रायंगल भी एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब राहु पर मनी का ट्रायंगल एक्टिव हो जाता है और भाग्य रेखा अपना फल देना शुरू कर लेती है, तो ऐसा व्यक्ति खर्चे से ज़्यादा कमाई करता है और जीवन काल में निश्चित ही जो है अच्छा खासा धन सेविंग कर लेता है, स्टोर कर लेता है। सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चीज़। इन व्यक्तियों को अपने वाहन का सुख, अपनी मकान का सुख और अपना व्यापार का सुख निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को मिलता है। और ये रेखा प्रत्येक दिन अर्निंग करवाने वाली रेखा है। किसी की हथेली में ये रेखा है और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहा, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, और तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, संघर्ष ज़्यादा है, तो ये देखिएगा कि उसकी उम्र कम होगी, क्योंकि ये रेखा 45वें साल से ही ज़्यादा एक्टिव होती है। और व्यक्ति यदि कोई भी नौकरी कर रहा हो, ज़्यादातर मामलों में 96-97% मामलों में, जब जहाँ तक मैंने देखा, ये ऐसे व्यक्ति जो है व्यापारी होते हैं, व्यापार में अपर सफलता की प्राप्ति करते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे जो है आपको जो है 45वें वर्ष से धन में वृद्धि यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, उससे पहले भी होगी, 42वें वर्ष से ये असर डालना शुरू कर लेगी। यहाँ पे अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। आपका शुक्र ग्रह जो है ज़्यादा पुष्ट अवस्था में है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। और जब कोई भी ग्रह हथेली में जो है अति बली हो जाए तो उसका प्रभाव नेगेटिव होता है। वर्तमान समय में शुक्र के कारण मानसिक परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और जो सुख मिलना चाहिए उस सुख की प्राप्ति में भी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। निम्न मंगल देखो, ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, और जो आपका कंस्ट्रक्शन संबंधी व्यवसाय है वो इसी मंगल से जो है रिप्रेजेंट होता है। और मंगल जब अति बली हो जाए
तो ये गुस्सैल स्वभाव देता है और इससे संबंधित जो व्यवसाय होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी देता है, फायदा नहीं देता है। इसका मैं सुंदर उपाय दूंगा, आप उसी व्यवसाय को करते रहे, उसी में आपको जो है 42वें साल से कुछ ना कुछ फर्क पड़ने बैठेगा, लेकिन अच्छा खासा फर्क जो बहुत सुंदर रूप में मिलेगा वो 45वें साल से आपको मिलेगा। आपका जो धन का ग्रह है, जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसे बृहस्पति कहते हैं, आपकी हथेली में वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहने वाला है। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे निश्चित तौर पे जो है धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से निकलकर अब ये केवल अगर इस रेखा पे मिल रही है तो दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग रहे, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और अगर आगे जा रही है तो उन 50वें वर्ष में निश्चित ही शनि से आपका राहु गोचर करेगा और धन में वृद्धि करके दो तरफा जो है कमाई का साधन अपनाएगा। यहाँ पे ये जा रहा है, वैसे भी जो है 48वें वर्ष से दो स्रोतों से या दो से अधिक स्रोतों से धन की कमाई होगी। आपका सूर्य बहुत जो है कमज़ोर स्थिति में है, और जब सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का उसको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, उस व्यापार में, उस नौकरी में विस्तार नहीं हो पाता है, चाहे आप कितना ही कर ले। और धन के मामले में भी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अभाव की स्थिति में रहता है। व्यक्ति प्रसिद्धि नहीं कमा पाता है, व्यक्ति विस्तार नहीं कर पाता, फैलाव नहीं कर पाता अपना काम का। आपके सभी ग्रह कितने भी अच्छे हों, लेकिन आपका सूर्य ठीक नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको चाहिए कि अपने सूर्य को मजबूत करें। मैं आपको वो उपाय दूंगा जो सभी ग्रहों का उपाय हो, वो उपाय दूंगा। थोड़ी सी दिनचर्या अगर आप बदल देते हैं और वैज्ञानिक ढंग से उस उपाय को कर लेते हैं तो आने वाले 1 साल के अंदर जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसी में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। आपको व्यवसाय बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो व्यवसाय है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूर्य के कारण, कुछ ग्रहों के कारण उसमें तरक्की, उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखोगे ये चीज़ उठी हुई दिखाई दे रही है। छोटा काम भी करोगे, नाम और यश पाने की इच्छा मन में बनी रहेगी। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा थोड़ी सी इधर की ओर आ रही है और इसका मुंह जो है बृहस्पति की तरफ है, मतलब व्यापारिक गुणों में जो है वृद्धि करती हुई ये दिखाई दे रही है। लेकिन आपका जो है, जो बुध है ना, जो एकाग्रता का ग्रह है, जो वाणी का ग्रह है, वो कमज़ोर अवस्था में है। और इस अवस्था में अगर बुध रहता है तो व्यक्ति को अक्सर जो है दुविधा का शिकार बनाता है। व्यक्ति कन्फ्यूज ज़्यादा रहता है, चीज़ों को समझ नहीं पाता है। और व्यापारिक क्षेत्र में यदि व्यक्ति हो तो मध्यम स्थिति में ये रखता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी मध्यम स्थिति में लाने का काम करता है। इसके लिए आपको हरे फल, हरी सब्जियों का और हरी दालों का खाने में ज़्यादा उपयोग करना है। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करना है। सुबह और शाम जप करके नहीं, बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का 108 बार जाप करना है। और जो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है 3 महीने तक लगातार अपने बदन पे डालना है। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपनी ऑफिस के बैग में सिंबल के तौर पे रखना है। इस रुमाल से
जो है हाथ नहीं पोंछने हैं, नाक नहीं पोंछना है, मुंह नहीं पोंछना है, केवल सिंबल के तौर पे रखना है। बहुत बड़ा फायदा आपको बुद्ध को मजबूत करने में होगा। और बुद्ध जब मजबूत होगा तो निश्चित ही भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में बहुत अच्छी होंगी। बुद्ध अगर मजबूत होगा, वाणी और एकाग्रता की क्षमता बढ़ेगी। बुद्ध और अगर मजबूत होता है तो जिस व्यवसाय को आप करेंगे उस व्यवसाय में चारों तरफ से वृद्धि होनी निश्चित है और व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। बहुत सुंदर जो है, और व्यक्ति अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाता है। मंगल देखें यहाँ पे अति बली है, और जब मंगल अति बली होता है तो जीवन में पराक्रम तो देता है, एनर्जेटिक स्वभाव तो देता है, लेकिन जो इससे संबंधित क्षेत्र है उसमें जो है फर्क डालता है। चंद्रमा आपका खूबसूरत है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा भी थोड़ा सा कमी महसूस कर रहा है। जो ट्रांसपोर्ट संबंधी काम होता है, जो है टूर एंड ट्रेवल संबंधी काम होता है, जो फूडिंग संबंधी काम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग का जो काम होता है, उसमें जो है थोड़ा सा जो है कमी देने का ये काम करता है, विस्तार नहीं दे पाता है। इसके लिए हल्का सा उपाय है, उसको देता हूँ मैं, और निश्चित ही जो है देखिएगा आप अपने क्षेत्र में चाहे कुछ भी करोगे 45वें वर्ष से ही बहुत अच्छी उन्नति कर पाओगे। धन के क्षेत्र में, समृद्धि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और सुख के क्षेत्र में इसका असर कुछ हद तक आपको 42वें वर्ष से होना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है। और आराम से जो उपाय दे रहा हूँ वो करिएगा। जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उन्हीं व्यवसायों में आपको जो है फायदा होगा, लेकिन सबसे अच्छा फायदा आपको 45वें वर्ष से होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।